अब देखिए, कहने का मतलब है अगर डिविडेंड को हम ए से रिप्रेजेंट करें, स्मॉल ए से, और डिवाइजर को अगर हम स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करें, कोसेंट को क्यू से, कैपिटल क्यू से या स्मॉल क्यू से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और रिमाइंडर को अगर आर से, स्मॉल आर से अगर रिप्रेजेंट करें, ठीक है, तो इसी चीज को कुछ हम एक्सटेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं, कुछ इस तरीका से कि ये जो डिविडेंड है वो किसके बराबर है बाबू, तो डिविडेंड हमारा डिवाइजर और कोसेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और जो भी रिमाइंडर आएगा उसको जोड़ देंगे तो डिविडेंड के बराबर हो जाएगा। ये पहले से हम लोग जानते हैं। यानी यहां से आ जाएगा हमारे पास डिविडेंड इक्वल्स डिवाइजर टाइम्स कोसेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड बराबर डिवाइजर टाइम्स कोसेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड हमारा क्या था बाबू, देखिए डिविडेंड हमारा 12 था, डिवाइजर क्या था, तो डिवाइजर 6 था, कोसेंट क्या था, तो कोसेंट हमारा 2 था, और रिमाइंडर क्या था, तो रिमाइंडर हमारा 0 था। देखिए 6 को जब 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 12 हो जाएगा, 12 में 0 जोड़िएगा तो 12 भी होगा, और ये 12 देखिए डिविडेंड 12 के बराबर है। तो ये रिलेशन सेटिस्फाइड है, ठीक है। और इसी रिलेशन को, इसी स्टेटमेंट को, इसी रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। इसको क्या बोलते हैं जी, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, इसी रिलेशन। यानी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कुछ नहीं है, जो लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस हम लोग पढ़ते आए हैं उसी का एक रीस्टेटमेंट है। क्या है बाबू, रीस्टेटमेंट, ठीक है। तो यहां पर इस चीज को लिख देते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा is a restatement of long division process। तो ये हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा का भी इंफॉर्मेशन। चलिए इसको और डिटेल में जानने के लिए कुछ और हम लोग पेयर को डिवाइड करेंगे। चलिए नेक्स्ट पेयर हम देखते हैं यहां पर। चलिए मान लीजिए हमारे पास 63 है, और किसका है बाबू, तो 63 को मान लीजिए अगर हम लोग 2 से डिवाइड करने वाले, यानी 63 और 2 का पेयर है, तो 2 हमारा डिवाइजर हो गया और 63 हमारा डिविडेंड। अब देखिए इसको हम डिवाइड करने वाले हैं, तो लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस इस्तेमाल कीजिए। तो देखिए जो 6 है वो 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा है, इसीलिए ऐसा नंबर 2 में मल्टीप्लाई कीजिए जिसका प्रोडक्ट का वैल्यू या तो 6 हो या 6 से छोटा हो, तो नंबर हमारे पास 3। तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, जो 6 के बराबर है, तो ये कट जाएगा, ऊपर से आ जाएगा 3। फिर सेम प्रोसेस कीजिए इसके लिए भी, जो यहां पर आता है रिमाइंडर ही कह सकते हैं इसको, है जी। तो इसको ही फिर से डिवाइड करना होता है, ये तब तक डिवाइड करते रहते हैं जब तक कि ये डिवाइजर से छोटा ना हो जाए। यही लॉन्ग प्रोसेस का मेथड है, ठीक है। तो 2 में
1 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर 2 के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ रिमाइंडर आ जाएगा हमारा 1। ये फाइनल रिमाइंडर है जो ये डिवाइजर से छोटा है। तो 2 को हम लोग क्या बोल रहे हैं, 2 को हम लोग डिवाइजर बोल रहे हैं, और इसको हम लोग 20 से रिप्रेजेंट करें। 63 हमारा क्या हो गया बाबू फिर से, तो डिविडेंड हो जाएगा, जिसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और 31 हमारा रिमाइंडर हो गया। जिसको हम लोग 31 क्या हो जाएगा जी, 31 हमारा क्या हो जाएगा बोलिए, 31 हमारा कोसेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, कोसेंट। और कोसेंट को हम लोग स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे जनरली, और ये जो 1 आया इसी को हम लोग रिमाइंडर बोलेंगे। ये स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो इनका आपस में क्या रिलेशन है बाबू, तो डिविडेंड, डिविडेंड को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ए इक्वल्स हो जाएगा डिविडेंड इक्वल्स डिवाइजर, डिवाइजर यहाँ देखिए बी है, टाइम्स कोसेंट, कोसेंट को हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, अब प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर को हम लोग स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। अब देखिए 63 और 2 का जो पेयर है बाबू, ए और बी का जो पेयर है, उसके लिए क्यू का वैल्यू और आर का वैल्यू यूनिक है। इस पेयर के लिए कोसेंट और रिमाइंडर यूनिक है, दूसरा कोई कोसेंट ना हो सकता है और ना ही दूसरा इसका रिमाइंडर हो सकता है, यानी ये यूनिक है, ठीक है। और साथ में हमने क्या देखा कि ये रिमाइंडर हर हमेशा डिविजर से या तो छोटा होगा नहीं तो 0 होगा, ठीक है। यानी रिमाइंडर क्या रहेगा बाबू, 0 से लेकर और डिविजर से छोटा, ठीक है। इसे पीछे वाला क्लास में एग्जाम्पल में हमने देखा था कि ये जो रिमाइंडर आया था वो 0 आया था, क्योंकि 12 कट गया था 6 से कंप्लीटली, ठीक है। तो यहां से एक और कंडीशन हमारे पास आ जाता है कि ये जो आर का वैल्यू है या तो वो 0 हो जाएगा या 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन कहां तक, तो ये जो डिवाइजर है बी है उससे छोटा ही रहेगा, यानी बी से छोटा, ठीक है। साथ में क्यू और आर क्या है, तो यूनिक है, क्यू यानी कोसेंट और आर यानी रिमाइंडर, ये क्या है बाबू, यूनिक है, यूनिक अद्वितीय, ठीक है। इस पेयर के लिए ये यूनिक है, या किसी भी पेयर के लिए क्यू और आर का वैल्यू एक ही होगा, एक से अलग नहीं हो सकता है, इसलिए इसको यूनिक बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो हमारे पास रिमाइंडर का रेंज आया है वो 0 से लेकर के बी से छोटा तक आया है। हम ये डिवीजन किसके लिए कर रहे हैं, तो हम लोग ये डिवीजन केवल इंटीजर्स के लिए कर रहे हैं, यानी आर का वैल्यू केवल और केवल इंटीजर होगा जो 0 से लेकर के बी से छोटा तक हो सकता है, ठीक है। यानी आर का वैल्यू क्या क्या हो सकता है बाबू, इसको एक्सपेंड कीजिएगा तो आर का वैल्यू या तो 0 हो जाएगा और नहीं तो 0 से बड़ा और बी से छोटा हो जाएगा। आर का वैल्यू 0 कब होगा, तो आर का वैल्यू 0 कब होगा, तो जब डिवाइजर डिविडेंड को कंप्लीट डिवाइड करे, डिवाइजर डिविडेंड को कंप्लीट डिवाइड करे उस समय आर का वैल्यू 0 हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारा आर का वैल्यू 0 से बड़ा बी से छोटा आएगा, ठीक है। यानी डिवाइजर से हमेशा छोटा आएगा और 0 से बड़ा आ जाएगा, कुछ ना कुछ उसका वैल्यू, ठीक है छात्र लोग। तो ये कब करेगा बाबू, कंप्लीट डिवीजन पर। आर बराबर 0 कब होगा, कंप्लीट डिवीजन।
कंप्लीट डिवीजन। और ये रिलेशन कब आएगा? जब कंप्लीट डिवीजन नहीं होगा। अब कहने का मतलब है कि ये जो आर का वैल्यू जो है रेंज कर रहा है 0 से लेकर और 20 से छोटा तक, तो इसको थोड़ा सा और जानने की प्रयास हम लोग करेंगे। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल हो गया बाबू, चलिए 12 भी ले लीजिए और 4 ले लीजिए। तो 12 और 4 एक पेयर ये, और दूसरा पेयर क्या ले लीजिए बाबू? 13 और 4। तीसरा 14 4, फिर 15 4, फिर 16 4। इस तरीका से हमने अलग अलग पेयर लिया और सबको आपस में डिवाइड करेंगे, यानी 12 को 4 से डिवाइड करेंगे, 13 को 4 से, 14 को 4 से, 15 को 4 से, 16 को 4 से। तो 12 को हमने क्या कर दिया बाबू? 4 से डिवाइड करेंगे। तो यहां पर हमारे पास कोसेंट 3 आ जाएगा और रिमाइंडर 0 हो जाएगा। दूसरा देखिए 13 को 4 से, फिर कोसेंट 3 और रिमाइंडर 1। फिर हम यहां क्या करेंगे बाबू? तो 14 को 4 से, कोसेंट 3, रिमाइंडर 2। फिर 15 को 4 से, कोसेंट 3, रिमाइंडर भी 3, और 16 को 4 से। तो इस बार कोसेंट बदल जाएगा 4 में और रिमाइंडर फिर से 0 आ जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, ये सारे नंबर को हम लोग 4 से डिवाइड किया, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0, 1 2 3 0। तो 0 आ रहा है तब जब कंप्लीट डिवीजन हो रहा है, चाहे इस केस में हो और चाहे लास्ट वाला केस हो। दोनों केस में हमारा कंप्लीट डिवीजन है, इसलिए रिमाइंडर 0 आया। बाकी ये जो बीच वाला 3 केस है, इसमें रिमाइंडर हमारा 0 नहीं है, कुछ ना कुछ रिमाइंडर है। ठीक है, कभी रिमाइंडर 1 आया है, कभी 2 आया है, कभी 3 आया है। यानी जब डिवीजर 4 है तो उसके लिए बार बार जो हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है वो कभी 0 1 2 3 0, 4 नहीं हुआ है। फिर नंबर बढ़ाएंगे 17 कर देंगे तो फिर 1 आएगा। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ कि 4 का एक बार टेबल पढ़ के देख लीजिए। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20। इस तरीका से आप बढ़ते रहिएगा। तो 4 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, 8 भी 4 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, 12 भी 4 से कंप्लीट डिवीजन, 16 भी कंप्लीट डिवाइड करेगा। तो 12 और 16 की बात करेंगे क्योंकि यहाँ 12 से लेकर के हमने 16 तक लिया है। तो इनके बीच में कौन कौन आएगा बाबू? तो देखिए 12 से लेकर के 16, 12 पर भी 0 रिमाइंडर का कंप्लीट डिवीजन हो रहा है और 16 पर भी 0 रिमाइंडर। इस तरीका से दोनों लिमिट पर 16 पर और 12 पर रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा है। और बीच में क्या आएगा बाबू? तो बीच में बढ़ते चल जाएगा, इंटीजर के अनुसार बढ़ते चल जाएगा, है जी। और कब रहेगा? तो 4 से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो 4 से छोटा रहना चाहिए, यानी 13 के लिए 1 हो जाएगा, 14 के लिए 2 हो जाएगा, 15 के लिए 3 हो जाएगा, 16 के लिए फिर 0 हो जाएगा। इस तरीका से तो हमने क्या देखा कि डिवीजर 4 है
तो इसका रिमाइंडर भी 4 टाइप का हो सकता है, या तो 0, नहीं तो 1, नहीं तो 2, नहीं तो 3, यानी 4 से छोटे होगा, लेकिन 4 तरीका का होगा। यानी जितना डिवाइजर रहता है उतना ही रिमाइंडर भी होगा, और डिविजर से हर हमेशा उसका वैल्यू छोटा ही होगा, और वो यूनिक होगा, यूनिक क्वोशिएंट और यूनिक रिमाइंडर को मेंटेन करेगा। ठीक है, इसी चीज को हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट हम यहाँ पर लिख देते हैं, दूसरा कुछ नहीं है, यही चीज हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है। यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या बाबू, तो री स्टेटमेंट है लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस का। ठीक है, चलिए इसका स्टेटमेंट हम लिख देते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट लिख देते हैं, उसके बाद इस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा इसका स्टेटमेंट क्या है, तो लिख देते हैं लेट ए एंड बी बी एनी टू पॉजिटिव इंटीजर। लेट ए एंड बी बी एनी टू पॉजिटिव integers then there exists unique integer q and r such that a equals bq प्लस r, जहां ये रिलेशन एक और इंटरवल को मेंटेन करता है, 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b, और यहीं पर लिख देंगे इफ b डिवाइड a, b डिवाइड a मीन्स कंप्लीट डिवीजन की बात हो रही है। अगर ऐसा सिचुएशन होगा तो अभी हमने देखा है, तो लिख देंगे उस समय r का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और नहीं तो अदरवाइज आर सेटिस्फाइड द स्ट्रॉन्गर इनइक्वालिटी। और इक्वालिटी है क्या, तो r का वैल्यू 0 से बड़ा और b से छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है बाबू, ये बराबर बी क्यू प्लस आर, और r का वैल्यू 0 से लेकर के b से छोटा तक कोई ना कोई इंटीजर होगा। ठीक है, इसी को हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इसी का इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए, क्योंकि एक लेमा है। जैसे कहेगा सो दैट एवरी पॉजिटिव, यहां पर क्वेश्चन लिख देते हैं, क्वेश्चन कहेगा सो दैट
एवरी पॉजिटिव इंटीजर is of the form to q and that every positive odd integer is of the form 2q plus 1 where q is some integer. ये क्वेश्चन है हमें, ठीक है जी। तो हमको क्या प्रूव करना है बाबू? तो एवरी पॉजिटिव इंटीजर को, सब पॉजिटिव इंटीजर किसके फॉर्म पे रहना चाहिए? 2q के। और ऑड इंटीजर जो है वो 2q प्लस 1 पर रहना चाहिए। एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर यहां पर रहेगा, इवन, ठीक है। तो इवन इंटीजर किसके फॉर्म पे? 2q के फॉर्म पे। और ऑड इंटीजर किसके फॉर्म पे बाबू? तो 2q प्लस 1 के फॉर्म पे रहना चाहिए। इसको प्रूव करना है। इसको कैसे प्रूव करेंगे? तो इसमें हेल्प आएगा हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो इसको देखिए किस तरीके से हम सोल्व करेंगे। तो इवन ऑड की बात है, तो हम लोग जानते हैं कि इवन या ऑड, इवन होगा तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, और ऐसा अगर नहीं होता है तो वो ऑड होगा, कोई भी नंबर, इंटीजर नंबर, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हमको a को 2 से अगर डिवाइड कर दिए, a को अगर 2 से डिवाइड कर दिए और रिमाइंडर अगर 0 आ गया, इसका मतलब a हमारा 2 से कंप्लीटली डिवीजन हो गया, ठीक है। तो उस समय वो इवन हो जाएगा, नहीं होगा तो ऑड हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं बाबू? एक डिविडेंड a को कंसीडर करते हैं और डिवाइजर किसको? 2 को कंसीडर करते हैं, क्योंकि इवन और ऑड का चेकिंग 2 ही करता है, 2 से डिवाइड करना होता है किसी भी नंबर को, ठीक है। तो a को हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो लेमा जो स्टेटमेंट है डिवीजन लेमा, उसके अनुसार ये क्या हो जाना चाहिए बाबू? तो a को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो इसके साथ कोई ना कोई एक कोसेंट q आना चाहिए, अब प्लस एक रिमाइंडर होना चाहिए r। ये लेमा का स्टेटमेंट है। और r का वैल्यू क्या होना चाहिए? तो 0 से लेकर और b से छोटा, यानी डिवाइजर से छोटा, और डिवाइजर यहां हम 2 रखे हैं, यानी ये 2 से छोटा हो जाएगा। r को जब एक्सटेंड कीजिएगा तो r का वैल्यू इस इंटरवल के अनुसार, ये तो रहेगा हमेशा इंटीजर, क्योंकि यहाँ बात ही इंटीजर के केवल होगा। तो r का वैल्यू या तो 0 हो जाएगा और नहीं तो 1 हो जाएगा, ठीक है। 2 रख सकते हैं क्या? तो आंसर है 2 नहीं रखेंगे, क्योंकि ये जो r का वैल्यू 2 आएगा वो डिवीजर से हर हमेशा छोटा रहना चाहिए, और डिवाइजर हमारा 2 है, इसलिए इस 2 को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। तो r का वैल्यू या तो 0 नहीं तो 1 हो जाएगा। अब 0 होगा तो उस समय a का वैल्यू क्या होगा? तो a का वैल्यू देखिए, a का वैल्यू 2q हो जाएगा, क्योंकि r का वैल्यू समय 0, ठीक है। यहां पर लिख देते हैं इफ r बराबर 0, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू? 2q। इसी तरीका से अगर r का वैल्यू हमने अगर 1 लिया तो क्या हो जाएगा? तो यहां पर आ जाएगा a का वैल्यू 2q प्लस 1।
आर का वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो इसका मतलब ये कंप्लीट डिवीजन हो रहा है, कंप्लीट डिवीजन लेमा स्टेटमेंट के अनुसार। और यहां आर का वैल्यू अगर दूसरा कुछ भी आ जाए, 0 नहीं रहे, तो इसका मतलब वो कंप्लीट डिवीजन नहीं है। अगर कंप्लीट डिवीजन नहीं है तो इसका मतलब आर का वैल्यू 1 रखने पर ये हमारा कंप्लीट डिवीजन नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये ऑड है, क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। इसीलिए कोई भी ऑड 2q+1 के फॉर्म पर होगा, ये ऑड का फॉर्म है। किसका फॉर्म बाबू? ऑड का फॉर्म। और ये आर बराबर 0 रखने पर, आर 0 तब रखते हैं जब कंप्लीट डिवीजन होता है, और कंप्लीट डिवीजन होगा तो ए का वैल्यू 2q आया, और ये 2 से डिवाइड भी हो रहा है, इसीलिए ये इवन का फॉर्म है। यानी कोई भी इंटीजर अगर इवन है तो वो 2q के फॉर्म पर रहेगा। यहां पर हम लोग देख रहे हैं साफ साफ, जहां q क्या है, एक इंटीजर है, और अगर वो ऑड है तो ये 2q+1 के जैसा आ रहा है, जहां q फिर से एक इंटीजर है। तो इस तरीका से हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करके इस स्टेटमेंट को हम, इस क्वेश्चन को हम आसानी से प्रूव कर दें। ठीक है, तो लेमा क्या है? तो एक स्टेटमेंट है जो दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने में यूज होता है, यूटिलाइज होता है, इस्तेमाल होता है। और ये हमारा दूसरा स्टेटमेंट क्या था? तो दूसरा स्टेटमेंट था कि जो इवन इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर होगा वो 2q के फॉर्म पर कैसे होगा, और ऑड जो होगा वो 2q+1 के फॉर्म पर कैसे होगा। इसी को हमको प्रूव करना था, जो हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके यहाँ पर प्रूव किया। ठीक है छात्र, फिर आगे क्वेश्चन करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए। थैंक यू।